कि लगता नहीं है जयशंकर हाथ हौला रखें। भाई ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट है। हमारे हमसाये में बड़ी एरोगेंस आ गई है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं। उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले एक स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उससे बात करने के लिए, और वो तो पहले से ही कह दिया हम तो बात ही नहीं करना चाहते हैं बायलैटरल पे। आई थिंक इट इज ऑफ नो ग्रेट सिग्निफिकेंस, मगर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जितना बूस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए? आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। भारत एक तोसी पसंद मुल्क है और अपने असर को और अपनी ताकत को बढ़ाने के पीछे पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान उसके रास्ते की एक रुकावट है जिसको उसने दूर करना है, आज नहीं कल, उसका ये मकसद है। इसमें उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं, आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। बरखा दत्त को भी वो लंदन में भी इंटरव्यू देते रहे हैं, मिलते रहे हैं। बात उन्होंने बहुत अच्छी की है कि मोदी साहब आपको आना चाहिए, लेकिन ये भी बताएं कि वो क्यों नहीं आते, आप उनके लिए उनको लाने के लिए क्या कर रहे हैं। माजी में सुना है हमारे मुर्शद पाक के दौर के अंदर भी मोदी साहब ने तैयारी की थी, बैक डोर जो डिप्लोमेसी थी उसके जरिए बातें हो रही थी कि शायद मोदी साहब आए, लेकिन आपको भी चाहिए कोशिश करें वहां जाएं और उनको जो तहफ्फुज़ात हैं, उनको जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। मैं हमेशा जो जाती तौर पे समझता हूं कि आप विक्टिम हैं, जो आपने पैसा बनाया अफगानिस्तान में, आप उसके विक्टिम हैं, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं पा रहे कि आप खुद विक्टिम हैं। आप अपना हमेशा, जिस तरह मैं हमें चीजें करता हूं, आप मार्केटिंग, आपके सारे सेक्रेटरीज बाहर के पड़े हैं, लेकिन उनकी तवज्जो पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने रखने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो डॉलरों पाउंडों से तवज्जो निकालें तो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकें या कुछ और हरकत कर सकें। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आए हैं। अब देखें, डिनर था वहाँ उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में, शहबाज शरीफ साहब के भी उनके साथ शेक हैंड करने की तस्वीरें बाहर निकल चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हम डॉक्टर जयशंकर को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने अच्छा किया, उसका भी जिक्र कर दिया, जाकिर नाइक साहब का भी। तार साहब वो उनका वो कहा जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ने उनके खिलाफ साजिश की है कि उनको एक दफा बुला के हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोवर्शियल कर दो, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं अवाम तो रोज उनको जो है ना उनके पीछे पड़ी हुई है जाकिर नाइक के कि ये स्कॉलर है क्या। और आपने जिस तरह की बात की कि 1000 kg की ब्रेक मांगना, इज दिस इस्लामिक चीज, मतलब अजीब किस्म के मौलवी हैं, इनकी हवस ही नहीं भी खत्म हो रही खाने पीने की। लेकिन तार साहब, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुमारो? देखें, आज जब बात कर रहे हैं, अभी से कुछ घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर जारी बात है स्पीच करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप डॉक्टर जयशंकर के सो फार जो उनके जिसे वो कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से, तो उनकी बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, उनको वेलकम भी बड़े अच्छे अंदाज से डायरेक्टर इंडिया है, हमारे दोस्त हैं अदील खोखर, जिन्होंने किया, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी बड़ी अच्छी जो है वो बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी जबरदस्त है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं डॉक्टर जयशंकर से? और क्या नाम है जो कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि लगता नहीं है जयशंकर हाथ हौला रखें, हाथों न तेज ही रखना है, आपको ताड़ साहब क्या नजर आता है? वो हाथ तेज ही रखेंगे जो जगह रख दें? मेरा ख्याल है चीमा साहब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 2 चीजों के आसपास रहेंगे। पहला, वो एससीओ के एजेंडा से बाहर नहीं जाएंगे, रिलेटेड इकोनॉमिक एंड ट्रेड, और तीसरा, अगर उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया तो पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ रिलेट करेंगे, जो कि पाकिस्तान का जो है वो उनको अल्टीमेटली पाकिस्तानी डजंट वांट टू लिसन इट। लेकिन इनको ये सोचना होगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आपके केपे के सूबा के अंदर क्या हो रहा है, आपकी टीटीपी के हालात क्या हैं, या तो इनको डिनाई करें आप,
या तो आप इस पोजीशन में हो कि डॉक्टर जयशंकर साहब का जो चैलेंज है कि टेररिज्म, आइदर आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते, लेकिन आप टेररिज्म में घिरे हुए हैं। आप टीटीपी को किस तरह डिनाई करेंगे? पिछली गवर्नमेंट ने लाके उनको आबाद किया, उन्होंने कातलों को, अनलिमिटेड लोगों को जेलों से निकाल के आबाद करने के चक्कर में थे। आज उनके दफ्तर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है टीटीपी के, वो दिन दनाते फिर रहे हैं अपने झंडे लगाकर। फिर आप किस तरह डिनाई करेंगे कि कराची एयरपोर्ट के पास अभी हफ्ता पहले 2 चाइनीज को सुइसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है? आप इन चीजों को किस तरह डिनाई करें? और ये 2 चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक तो वो मेरा पहली जो मेरी असेसमेंट है कि वो एससीओ से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आने से पहले भी कहा है कि आई वोंट टच द बायलैटरल रिलेशनशिप। और दूसरा, उन्होंने कल फिर एक बात की है कि वी कैन नॉट स्टार्ट टॉकिंग जब तक पाकिस्तान टेररिज्म की सपोर्ट नहीं छोड़ता। यहाँ के आपके देखने वालों को ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भारत का हाई कमिश्नर मौजूद नहीं है। ये 2019 में हाई कमिश्नर यहाँ से चले गए थे, और अभी भी डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो है वो चला रहे हैं। इट मींस कि यू ऑलमोस्ट हैव नो रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इंडिया। अब उसमें आपके देखने वालों को डिसाइड करना होगा कि ये आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है। भारत, व्हाई इंडिया हैज टू बी एग्रेसिवली परस्यू द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, दैट इज एक बहुत बड़ा सवाल का निशान। बिल्कुल। ताड़ साहब, जरा ये कनाडा पे दोबारा बता दीजिएगा, ये जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बात की है, आपको पता है कि ताड़ साहब इंडिया ने एक टीम भेजी है आज अमेरिका, आज गई है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी है, आई थिंक द हिंदू की खबर है कि इंडिया ने एक टीम भेजी है अमेरिका, और उस टीम का मकसद है कि अमेरिका को जो है वो यकीन दिलाया जा सके कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, एक चीज, और दूसरा अमेरिका के साथ मिल के देखा जाए कि कौन ऐसे मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से ये चीजें हुई। और ये भी सुनने में आया ताड़ साहब कि एक इंडियन को इंडियन इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार भी किया है इस चीज के हवाले से। ताड़ साहब, इंडिया जो है व्हेन इट कम्स टू अमेरिका तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, व्हेन इट कम्स टू कनाडा तो पूरी चढ़ाई कर देने, मतलब अगर उन्होंने 6 बंदे निकाले तो उन्होंने कहा आपके भी 6 हम निकालेंगे। सो जैसे आपने कहा कि वो इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो 10वीं बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया गेज कर चुका है, जज कर चुका है कि कनाडा क्योंकि कमजोर मुल्क है एज कंपेयर टू अदर ग्रेट पार्ट्स, तो हम जरा दबा भी लेंगे तो कह रहा है। और दूसरा, इसको आप कैसे देखते हैं कि अमेरिका के साथ तो तावन करते हैं लेकिन कनाडा के साथ तावन नहीं करते? इस चीज को अमेरिकन भी इंजॉय कर रहे हैं, और अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी एनालिस्ट ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि अमेरिका के साथ तावन करते हैं, कनाडा के साथ तावन नहीं करते। इसको आप कैसे देखेंगे ताड़ साहब? ये भी जो एक एंगल है। शिवा साहब, 2 चीजें हैं जो आपने जो वो बात की है CC1 विक्रम यादव के बारे में। दूसरा चीमा साहब, जो हकीकत अगर देखा जाए तो अमेरिका के हालात इस वक्त ये हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर 3 असैसिनेशन अटैक हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर, और दूसरा वो इस वक्त अगर खालिस्तान के जरिए कनाडा के कंधों पे चढ़ना चाहते हैं तो कर लें, ये भी कर लें, ड्रामा कर लें, इस होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी कोई सपोर्ट कम तो नहीं है अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कोशिश तो करते हैं। वो पिछले दिनों में जब ये सारा ये वाकया निजर साहब का सामने आया था, जब ये पन्नू साहब के ऊपर असैसिनेशन की बात आई थी, तो 5 आई की बात आई थी कि 5 आई जो है कंट्रीज, 5 आईज दे आर टुगेदर ऑन दिस थिंग। लेकिन अमेरिका के अंदर सपोर्ट इसलिए भी मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से ट्रूडो साहब ने या कनाडा ने सिख कम्युनिटी और बिलखसूस खालिस्तान के मोटिव को प्रमोट किया है, अभी तक किसी और दूसरे मुल्क ने नहीं किया। उनकी सिख पॉपुलेशन 0.9% थी, आज ट्रूडो पीरियड के अंदर वो 2.1% पहुंच चुकी है।